सभी को नमस्कार। आज हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। हमने पिछली दो वीडियोज में सिमिलरिटी पर डिस्कशन किया है। इस वीडियो में हम लोग थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपके पास जो भी वीडियो बने वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट फ़ायदा ले सकें। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम: if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। कह रहे हैं किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स को ज्वाइन करते हुए एक ऐसी लाइन ड्रा की जाए जो तीसरी साइड के पैरेलल हो, तब जो हम लोग पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं वो लाइन जिन साइड्स को ज्वाइन करती है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो गिवन वी आर गिवन अ ट्रायंगल ABC in which a line parallel to side BC intersect other two sides AB and AC at D and E respectively। कैसी लाइन ड्रा कर रहे हैं? पैरेलल टू BC। टू प्रूव AD upon DB इक्वल टू AE upon AC। राइट। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेट अस ज्वाइन BE एंड CD। BE और CD को ज्वाइन कर दिया और देन ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। प्रूफ: एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस AD हाइट EN। तो हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EN। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसको फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2 इंटू BD इंटू EN। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, मतलब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हाफ AD इंटू EN अपन हाफ BD इंटू EN। यहाँ 1/2 कैंसिल हो गए, दोनों EN कैंसिल हो गए। हमको फाइंड आउट हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल टू AD अपन DB, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, देखिए इस ट्रायंगल ADE की एरिया दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक बार बेस लीजिए AD और हाइट लीजिए EN, और दूसरी बार बेस लीजिए AE और हाइट लीजिए DM। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM किए। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 इंटू DM इंटू EC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 इंटू EC इंटू हाइट DM। अब इनको भी डिवाइड कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM अपन 1/2 इंटू EC इंटू DM। DM कैंसिल बाई DM, हाफ कैंसिल बाई हाफ। we find area of triangle ADE upon area of triangle DEC equal to AE upon EC. This is equation number second. Now we know that two triangles having same base and between the same parallel lines are equal in area। ये हमें क्लास 9th में पढ़ा है। तो यहाँ पर ट्रायंगल BDE and CDE have the same base DE and between the same parallels BC parallel to DE। तो दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन BC और DE के बीच में है, इसलिए ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, यू नोट दैट थर्ड इक्वेशन हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड we have or we get AD upon DB equal to AE upon EC। So this theorem is very important. You must
learn its proof. अब नेक्स्ट थियरम चलते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थियरम। फर्स्ट थियरम जो थेल्स थियरम है उसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम भी कहते हैं। अब ये थियरम नंबर 6.2 इसको कहेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थियरम। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। गिवन we are given a triangle ABC in which a line DE divides AB and AC such that AD upon DB equal to AE upon EC. Okay? To prove DE parallel to BC, हमको प्रूव करना DE पैरेलल है BC के। हम कंट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करेंगे। पहले मान लेंगे कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो AC पर एक पॉइंट E डैश लेंगे, इस तरह से पॉइंट लेंगे कि DE डैश पैरेलल हो जाए BC के। फिर थियरम 6.1 या थेल्स थियरम का यूज करके पैरेलल है तो रेशियो जो पार्ट्स का होगा वो सेम होगा। तो प्रूफ लेट D इज नॉट पैरेलल टू BC, सो टेक अ पॉइंट E डैश ऑन AC सच दैट DE डैश पैरेलल टू BC, सो AD upon DB equal to AE डैश upon E डैश C by थेल्स थियरम। But it is given that AD upon DB equal to AE upon EC. So AE dash upon E dash C equal to AE upon EC. अब चाहो तो आप इसको कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हो। मैं इसी को लिख करके उसमें कॉपी करके यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाऊंगा। देखिए अब क्या किया हमने, यहाँ पे दोनों साइड में 1 प्लस किया, यहाँ भी +1 किया, राइट। अब ये आपको क्या देगा ये भी देख लीजिए, AE डैश प्लस E डैश C ये हो जाएगा AC। ओके, तो AC अपान E डैश C इक्वल टू AE प्लस EC, वो भी AC होगा, तो AC अपान EC। अब देख लीजिए, अब ये तभी पॉसिबल है AC अपान E डैश C इक्वल टू AC अपान E डैश C EC, इट विल गिव यू E डैश C इक्वल टू EC। अब स्टूडेंट्स आप खुद डिसाइड करो कि E डैश C और EC कब इक्वल होंगे, बट इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E डैश एंड E कोइंसाइड विद ईच अदर, देयरफॉर DE पैरेलल टू BC। जो हमने माना था कि D पैरेलल नहीं है वो D पैरेलल हो गया। अब जब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी प्रूव हो गया तब हम चलते हैं अब एग्जांपल्स पर। एग्जांपल नंबर 1, if a line intersects side AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, मतलब ये DE पैरेलल है BC के, तो प्रूफ कीजिए AD अपान AB इज इक्वल टू AE अपान AC। ओके, अब देखिए पैरेलल है तो AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC तो होगा, लेकिन हमें प्रूव करना है AD अपान AB इक्वल टू AE अपान पार्ट्स अपान होल इक्वल टू पार्ट्स अपान होल। तो सोल्यूशन DE पैरेलल टू BC गिवन, सो AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। अब ध्यान से देखिए, हमें न्यूमरेटर में क्या लाना है AD और AE, तो पहले इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे DB को हटाने के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं DB अपान AD इक्वल टू EC अपान AE। अब आपके मन में आएगा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको प्रूफ लाना है, तो हमें DB को हटा करके AB कैसे मिलेगा। देखो AB दो तरीके से मिल सकता है, इसमें +1 कर देंगे दोनों साइड, तो AD प्लस DB, आप सबको पता है AD प्लस DB AB होगा, अपान DB हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका AC अपान EC हो जाएगा। लेकिन देखो हमें क्या लाना है, AD लाना है, हमें क्या मिल रहा है DB मिल रहा है, यहाँ पे AE लाना है, हमें मिल रहा है EC, तो इसी को हटाने के लिए पहले इसका कन्वर्स लिखा, तो इसको लिख सकते हैं DB अपान AD इक्वल टू EC अपान AE। अब दोनों साइड में 1 ऐड करिए, +1, तो यहाँ से मिला AB, देखो DB प्लस AD
तो ये हो जाएगा ए बी अपान ए डी इक्वल टू ए सी अपान ए ई। लेकिन हमें प्रूफ में ए बी और ए सी डिनोमिनेटर में थे, तो इसका रेसिप्रोकल दोनों साइड का लिखेंगे। सबको पता है कि 3 इक्वल टू 3, तो 1/3 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से रेसिप्रोकल लिख दिया, ए डी अपान ए बी इक्वल टू ए अपान ए सी। यही हमको प्रूफ करना था, जो आसानी से प्रूफ हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF parallel to AB, ये दोनों पैरेलल हैं। Show that AE upon ED equal to BF upon FC। याद कीजिए क्लास 9th, if two lines are parallel to third line, if two lines are parallel to third line, then the two lines are parallel to each other। AB parallel to EF, AB parallel to CD, तो ए बी इसके भी पैरेलल है, ए बी इसके भी पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। अब हम आते हैं, लेट अस ज्वाइन, ए से सी को ज्वाइन कर दिया, ट्रायंगल बन जाए, क्योंकि बीपीटी का यूज करना है, थेल्स थ्योरम का यूज करना है, तो ट्रायंगल बनाना होगा। ए से सी को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए गिवन है कि ए बी पैरेलल डी सी एंड ई एफ पैरेलल ए बी। ए बी इसके भी पैरेलल है, ए बी इसके भी पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ई एफ पैरेलल टू DC हो जाएगा, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम क्लास 9th। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, देखिए जहां कट किया वो पॉइंट जी ले लिया, तो ये ई जी पहले दिया है कि ई एफ पैरेलल है इसके, तो जब पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इस पूरी लाइन का ये पार्ट ई जी भी इसके पैरेलल होगा, तो ई जी पैरेलल टू डी सी। सो बाय थेल्स थ्योरम, बाय थ्योरम नंबर फर्स्ट, ई जी पैरेलल टू डी सी एज ई एफ पैरेलल टू डी सी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए ई अपान ई डी इक्वल टू ए जी अपान जी सी, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल सी ए बी पैरेलल टू एफ जी, सो सी जी अपान ए जी इक्वल टू सी एफ अपान बी एफ। ओके, ये हो गया। दैट इज क्या, रेसिप्रोकल लिख दिया, ए जी अपान जी सी इक्वल टू बी एफ अपान एफ सी। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये है इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए ए जी अपान जी सी, यहाँ भी ए जी अपान जी सी, तो ये दोनों सेम है, ए जी अपान जी सी इसके इक्वल है, ए जी अपान जी सी इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए ई अपान ई डी इक्वल टू बी एफ अपान एफ सी हो गया। ये हमको प्रूव करना था एग्जाम्पल नंबर 2 में। हमें पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 करें इन फिगर 6.16, पी एस अपान एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपान टी आर एंड एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी R Q. Prove that PQR is an isosceles triangle. Very good, very good. Solution आइए, it is given that PS upon SQ equal to PT upon TR. So by converse of Thales theorem or converse of theorem 6.2, ST parallel to QR. क्योंकि अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल हो जाती है। तो पी एस अपन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपन टी आर, सो एस टी पैरेलल टू क्यू आर। अब एस टी पैरेलल हो गया क्यू आर की, इसलिए एंगल जो पी एस टी है वो हो जाएगा इक्वल टू एंगल पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ऐसे ही ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब ये गिवन है तो देखिए ये लिखा देयरफॉर एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हो गया ना, पी एस टी इक्वल टू पी क्यू आर, ये इक्वेशन 1 हुआ। बट इट इज आल्सो गिवन एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो पी एस टी पी आर क्यू के इक्वल है, पी एस टी एंगल पी क्यू आर के इक्वल है, तो 1 और 2 से मिलेगा एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, इसलिए ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 आप लोग कीजिए।
मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को। थैंक यू।